और अब खबरों की खबर में बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और चारों प्रांतीय असेंबलियों के लिए मतदान का काम आज दिन में पूरा हो चुका है और अब वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में ऐसा ही रिवाज है, जैसे ही वोटिंग खत्म होती है तुरंत उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है। इन चुनावों में नेशनल असेंबली की 265 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। शुरुआती रुझान को चौंकाने वाले लग रहे हैं। आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पूरी ताकत से कई जगहों पर पीएमएलएन नवाज और पीपीपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे थे। अधिकतर आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बताए जा रहे हैं, जो इमरान खान की पार्टी है और जिसका चुनाव चिन्ह बैट चुनाव से पहले छीन लिया गया है और तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है। लिहाजा सबको अलग अलग चुनाव चिन्हों पर उतरना पड़ा। साफ लग रहा है कि जेल में बंद इमरान खान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। पाकिस्तान के इन चुनावों पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, तीन पार्टियां, मतलब दो पार्टियां, पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी और पीपीपी यानी भुट्टो साहब की पार्टी, उनकी क्या स्थिति है? कौन मजबूत दिख रहा है? जी देखिए, जो शुरुआती रुझान आए हैं शाम 5 बजे के बाद जब से मतगणना का दौर शुरू हुआ है, उसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार, जैसा कि आपने बताया कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका बैट का निशान छीन लिया गया। तो जो निर्दलीय उम्मीदवारों की जो रुझान में जो मामला सामने आ रहा है उसमें ये कि 100 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने बढ़त बना ली है। दूसरी तरफ अगर बात करें पीएमएलएन की, तो 42 सीटों पर रुझान में वो आगे हैं और पीपीपी 27 सीटों पर ही आगे है। तो एक जो बात कही जा रही थी कि नवाज शरीफ जो है उनके लिए बहुत ही माहौल तैयार है, तो कम से कम शुरुआती रुझानों में वो होता नजर नहीं आ रहा। और अगर ये शुरुआती रुझान इसी तरह के रहे, इसको नहीं बदला गया जानबूझकर या फिर ये खुद नहीं बदला, तो ये बताइए एक बड़ी जीत होगी। इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार रुझानों में, क्या अगर ये जीत जाते हैं तो ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो जाहिर तौर पर किसी भी तरफ जा सकते हैं, नहीं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जो इंडिपेंडेंट तौर पे जीत कर आते हैं उनके पास ये विकल्प होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट हैं वो इसलिए इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि उनको पीटीआई के बल्ले के निशान के नीचे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो जब वो बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे तो उनके सामने समस्या दूसरी होगी, क्योंकि उनका जो लीडरशिप है वो जेल में बंद है। इमरान खान जेल में बंद है और उनको अयोग्य करार दे दिया गया है 5 सालों के लिए किसी भी पद पर बैठने के लिए भी, चुनाव लड़ने के साथ साथ। तो ऐसे में उनके सामने नई लीडरशिप की एक ज़रूरत जो है वो होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर पी और पीएमएलएन दोनों की सीटों की तादाद अभी शुरुआती रुझान के हिसाब से भी जोड़कर देखें तो 70 के आसपास टिकती है। तो ऐसे में फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो सकता है वहां पर, और उसके बाद जो दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पैदा हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 54 दिनों के भीतर हो सकता है कि फिर से चुनाव कराया जाए अगर इस तरह की सूरत हाल बनी जहां कोई सरकार न बन पाए तो। एक आखिरी क्विक जवाब चाहूंगा, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी नेशनल असेंबली की? जी देखिए, अभी तक शुरुआती रुझान आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सुबह 9 तारीख की सुबह तक तस्वीर साफ करेगा और अंदेशा पीटीआई को इस बात का है जो शुरुआती रुझान है या वो तो बदल दिए जाएंगे या बदल सकते हैं। इस अंदेशे के बीच सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा जब एक आधिकारिक तौर पर तस्वीर साफ होगी। चलिए, उमा शंकर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में चुनाव बहुत दिलचस्प हैं। नवाज शरीफ की वापसी हुई है देश में, उनकी पार्टी अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन अभी जो खबर है शुरुआती रुझानों में उसमें कई सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा लड़ रहे हैं। 103 का आंकड़ा है वो, और पीएमएलएन ये जो उनकी पार्टी है वो 42 पर है नवाज शरीफ की, और भुट्टो साहब की जो पार्टी है बिलावल भुट्टो की वो 27 सीटों पर है। यानी मुकाबला दिलचस्प है। क्या होगा उस पर भारत की नज़र लगातार बनी ही रहेगी।